जय गुरु जी। जय गुरु जी संकट जी। मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बात दरअसल 4 साल पहले की है, जब मैं गुरु जी को जानती तक नहीं थी। गुरु जी मेरे लिए एक अननोन वर्ड था कि गुरु जी कौन है। लोगों ने मुझसे कहा कि आप छतरपुर जाइए, छतरपुर के अंदर बड़े मंदिर हैं, आप वहाँ जाके दर्शन कीजिए, आपके सभी काम पूरे होंगे। वहाँ वो दर है जहाँ से कोई खाली नहीं लौटता। लेकिन मैं मूर्ख समझ लीजिए, उस टाइम में मैं मूर्ख बुद्धि साफ मना करती थी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे सिर्फ अपने कान्हा जी पे और अपनी कुल देवियों पे और शिव जी पे विश्वास है। जो कुछ करना होगा वो ही लोग करेंगे, ये डिवाइन एनर्जीज मेरे काम करेगी। मैं 4 साल पहले तक मना करती थी। एक बारी मैं एक शॉप पे गई जहाँ पे गुरु जी की पिक स्वरूप था। उस स्वरूप को देख के मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी चोले में हैं या नहीं हैं, क्योंकि मैं गुरुजी को जानती नहीं थी। तो मैंने कहा स्वरूप को देख के कि ये कौन से गुरुजी हैं जो इतने स्माइल कर रहे हैं। मेरा वर्ड ही स्टार्टिंग में गुरुजी ही निकला था। मुझे नहीं पता था कि वो किसी गुरुजी की पिक है या कुछ है ना, उधर गुरुजी कुछ लिखा हुआ था, बस निकला मेरे मुंह से गुरुजी था। उसके बाद सडनली कुछ लोगों ने जैसे मुझे आके बोलना शुरू किया कि ऐसे ऐसे मंदिर हैं, वहाँ जाइए, वहाँ से सबकी मन्नतें पूरी होती हैं, कोई खाली नहीं आता, और चाय प्रसाद मिलता है, वहाँ पे लंगर मिलता है, सब एक ही थाली में बैठ के खाते हैं और वहाँ का लंगर छोड़ना नहीं होता। ये सब मुझे इन्फॉर्मेशन कुछ लोग देते थे, लेकिन मेरा मन नहीं करता था जाने का। कुछ टाइम बाद मुझे ये पता लगा कि ये गुरुजी तो लाइव है ही नहीं, ये तो छोला छोड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उधर जाने का। अब लाइफ में सबके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। एक्चुअली मेरे साथ अभी 2 महीने पहले कुछ घटना ही समझ लीजिए घटी, जिसका एक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं और मेरे हस्बैंड इतनी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो अभी 2 महीने पहले मुझे गुरुजी सपने में दर्शन देते हैं, जबकि मैंने सिर्फ इनकी पिक देखी हुई है। मुझे नहीं पता इनकी गद्दी लगती है या साइड में जोत जलती है, कुछ मुझे इनके बारे में नॉलेज नहीं है। और मुझे सपने में गुरुजी की गद्दी और साथ में शिवजी के जैसे शिवजी होते हैं और वहाँ पे जोत रखी होती है, वो दिखाई दिया। तो और मैं बोल रही हूँ सपने में गुरुजी की ये गद्दी है, गुरुजी की जोत है, गुरुजी का ये जो वहाँ पे सामान रखा हुआ है, उन सबको डिस्क्राइब कर रही हूँ। किसको डिस्क्राइब कर रही हूँ ये मुझे नहीं पता, बस मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। और जिस रूम में गुरुजी की गद्दी थी, उस रूम का एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल था, वहाँ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी। ये चीज़ मैंने फील की थी उस सपने के अंदर। और जब मैं उस रूम के बाहर देखती हूँ तो बहुत टूटा फूटी सी जगह, और जैसे कोई सीमेंट वगैरह टूटे से घर नहीं होते वो दिखाई दे रहे हैं। कि मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि मैं इस कंफर्ट जोन से बाहर जाती हूँ तो मुझे ये चीज़ मिलनी है, और अगर मैं इसी रूम के अंदर रहती हूँ तो मेरे लिए सुरक्षित है। मुझे ये फ़ील हुआ। मैं सुबह उठी और मैंने अपने हस्बैंड से ये डिस्कस किया कि मुझे इस टाइप से वो छतरपुर वाले जो मंदिर हैं उनकी गद्दी और जोत दिखाई दी है। तो हमारा कुछ ट्रस्ट इतना था नहीं, जानते मेरे हस्बैंड भी थे तो, लेकिन ट्रस्ट लेवल हमारा कुछ नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर दिखाई दी है तो एक मंदिर जाना चाहोगी? मैंने कहा मैं ऐसे ही किसी सपने के बेस पे मंदिर नहीं जाऊंगी, पहले मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि एक्चुअली मैं मेडिटेशन भी सिखाती हूँ लोगों को। तो मैंने अपने मेडिटेशन जो मेरे साथ में करते हैं उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी जानती हूँ, और क्या कहते हैं, अगर तुम्हें विज़न आया है, ड्रीम आया है तो तुम्हें जाना चाहिए। क्योंकि उनको वो फीलिंग होने लगी कि इसको ये बोल कि ये वहाँ पे जाए, लेकिन मैं फिर भी नहीं गई। मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस किया कि मैंने कहा ऐसा मुझे सपना आया तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो मेडिटेशन और इस टाइप की एनर्जी से कनेक्टेड हूँ, तो मैं ये कैसे जा सकती हूँ वहाँ पे। तो मेरी मम्मा ने भी जो जवाब दिया उससे मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। फिर मुझे किसी एक पर्सन जो उनको मानती थी, मैंने उसको पूरा भी डिस्क्राइब नहीं किया अपना सपना, और उससे मैंने अपना सपना शेयर किया कि मुझे इस टाइप से कुछ इंट्यूशन आया उनके रिगार्डिंग जाने के लिए, तो मैं क्या करूं।
तो उन्होंने मुझे कहा कि भारती, जब विज़न आया, आपको ड्रीम में विज़न आया है, तो हम राह में चलते हुए भी तो मंदिरों में मत्था टेक देते हैं। एक बारी तुम उस मंदिर में जाके जाओ और मत्था टेक के आओ, जो भी फीलिंग हो, एक्सपीरियंस हो, वो मुझसे शेयर करना। फिर भी मेरा मन डगमगा रहा था। मैंने कहा सपना आया है, किसी चीज़ पे मुझे ट्रस्ट नहीं है, मैं कैसे ऐसे मंदिर कैसे चले जाऊँ, क्योंकि जहाँ पे लोगों को पहले श्रद्धा होती है तभी वहाँ पे जाते हैं, लेकिन ना तो मुझे श्रद्धा और ना ट्रस्ट, तो मैं कैसे चले जाऊँ। इसी उधेड़-बुन के अंदर मेरा मन डगमगाता रहा और मैंने मंदिर जाना कैंसिल ही रखा 1 वीक तक। उस 1 वीक के अंदर मुझे वॉइस आनी शुरू हो गई थी। मुझे ये फीलिंग हो रही थी बार बार, मैं इनके थोड़ा सा जाने से पहले सत्संग वगैरह सुनना चाह रही थी। तो मैं जब सत्संग वगैरह सुन रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि इनकी एनर्जी, गुरुजी मेरे आसपास है। मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। मैंने कहा क्या पता मुझे विज़न्स, मैं मेडिटेशन से हूँ रिलेटेड, तो इसलिए मुझे विज़न हो रहा है, लेकिन मैंने ट्रस्ट नहीं किया। इनके सत्संग में सुनती थी, सत्संग सुनने लगी थी, तो मुझे ऐसा लगता था मेरे पास ही बैठे हैं, मुझसे बात भी कर रहे हैं और मैं बात भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा। फिर मुझे जिस दिन मुझे मंदिर जाना था, थर्सडे को हम फर्स्ट टाइम मंदिर गए। तो जब हम मंदिर गए जाना था, उससे एक दिन पहले मैंने कहा ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ पे ना तो मेरी कोई श्रद्धा है, ना ट्रस्ट है, ना मैं मानती हूँ। मैंने कहा एक सपने के बल पे जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा जाके। तो मुझे आवाज़ आती है कि तुझे नहीं जाना ना अभी, तो तू मत जा, जब तेरी कोई इच्छा पूरी हो जाए तब तू मंदिर मत्था टेक के आ जाना। मैंने कहा इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस और इतना पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी की आवाज़ फील हुई थी मुझे कि मैंने फिर रात ही रात में डन किया कि मुझे मंदिर जाना है। जिस दिन मैं थर्सडे को मंदिर पहुंची हूँ और जहाँ पे वो गुरुजी की गद्दी और शिव जी की स्वरूप और ये सब है जो मंदिर के अंदर, वहाँ मैं वही एटमॉस्फेयर और वही एनर्जी फील कर रही थी जो मैंने अपने सपने में फील की थी। हमारी आदत होती है, हम जिस भी मंदिर जाते हैं वहाँ मत्था टेकते टाइम भगवान जी हमारे ये काम कर देना, भगवान जी हमारा ये काम कर देना, मैं ये बोलते हैं। और आज तक मैं यही करती थी, मैं भी बोलती थी, जिस भी मंदिर जाती थी मैं अपनी विशेष रख के आती थी। लेकिन इधर जाने पे जैसे मैं बोलने लगी, ऐसा लगा कि मेरे कंठ में ही वो वर्ड्स रुक गए हैं और सामने गद्दी पे गुरुजी बैठे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि मैनू सब पता है, मेरे आगे मत दस। पंजाबी में आवाज़ आई मुझे, जबकि मैं नॉन पंजाबी हूँ, हम राजस्थानी हैं। मुझे पंजाबी में आवाज़ आई कि मेरे आगे मत दस, मैनू सब पता है। मैंने सोचा मेरा ही भ्रम होगा, क्योंकि मैं ट्रस्ट इतना नहीं कर पा रही थी और सामने विजन्स मेरे हो रहे थे। तो मैंने फिर दोबारा बोलने की कोशिश की, मेरा मुंह अंदर से कंठ बंद हो गया, वो वर्ड्स मेरे मुंह से निकले नहीं। और फिर दोबारा वही वॉइस आई, गुरुजी सामने बैठे हैं और हाथ हिला रहे हैं कि मेरे आगे मत दस, मैनू सब पता है। हम लंगर प्रसाद लेकर अपने घर आ गए। हमने लंगर प्रसाद खाया। जब हमने अपना लंगर प्रसाद खा के हम रात में सोए, तो मुझे फिर पहले गुरुजी की गद्दी दिखाई दी थी पहले ड्रीम में। सेकंड ड्रीम जिस दिन हम मंदिर होके आते हैं, उस दिन मुझे ये दिखाई देता है कि गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं वाइट चोले में, और गुरुजी के चरणों पे मैं बैठी हुई हूँ, चरणों के पास। और गुरुजी मुझे आशीर्वाद के रूप में कोई एक चीज़ देते हैं और वो मैं अपने पास रख लेती हूँ। मुझे ये विज़न आया और मैंने सुबह अपने हस्बैंड को बताया, लेकिन इनफैक्ट वो चीज़ मैंने किसी को डिस्क्राइब नहीं करी कि गुरुजी ने मुझे क्या दिया। उसके थोड़े दिन बाद मैं कान्हा और राधा रानी की भी पूजा करती थी, तो मैंने उनको भोग के लिए खरबूजा काटा था। तो जब मैंने खरबूजा काट के राधा और कान्हा जी के आगे रखा, तो उनका एक पीस बच गया था, वो मैंने खाया। तो वो इतना मीठा था कि उस मीठे को खाते ही मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ होने लगी थी, क्योंकि एक्चुअली मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो मुझे हार्ट बीट बहुत तेज़ होने लगी थी। लेकिन शाम होते होते मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी, और वो खरबूजा, तब मैं गुरुजी को भोग भी नहीं लगाती थी, ना मेरे घर में मंदिर गुरुजी की गद्दी थी, कुछ भी नहीं था। तो मैं जब वो खरबूजा लेके बैठी
2 घंटे बाद, 2 घंटा हो चुके थे, वो एक पीस मैंने खाया था और उसके बाद मैंने जब वो 2 घंटे बाद एक बाउल भर के खरबूजा लिया, मैंने कहा भूख तो लग रही है, खाना है। तो लेकिन मेरे मन ने कहा कि पहले उनको अर्पित कर दे, गुरुजी को अर्पित कर दे, फिर खाना। तो मैंने ये विज़न रखा अपना कि गुरुजी, अपने मन में ये इच्छा रखी, गुरुजी इस खरबूजे को पहले आप खा लीजिए और इसकी सारी मिठास ले लीजिए ताकि मेरी तबीयत ना ख़राब हो। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास करेंगे कि वो खरबूजा उस मिठास से 50% उसकी मिठास कम हो चुकी थी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस चीज़ को लेके कि गुरुजी को भोग लगाने के बाद वो चीज़ 50% उसकी मिठास ख़त्म हो चुकी थी। मेरी जो एक पीस खाने से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो कटोरी भर के मैंने वो खरबूजा खा लिया, मेरी कोई तबीयत ख़राब नहीं हुई। उसके बाद मुझे गुरुजी दोबारा सपने में दिखाई देते हैं। ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ है गुरुजी ने और मुझे बोलते हैं कि मैंने तुझे चुना है। मुझे वो चुना समझ में नहीं आया था, तो उन्होंने दोबारा बोला कि मैंने तुझे चुना है, चुना है, चुना है। 3-4 बार वॉइस उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर मुझे बोला। मैंने सोचा कि क्या पता कोई चीज़ के लिए मुझे चुना होगा या एकदम से मेरे साथ एकदम से ये सपना आया, तो क्या पता इसलिए गुरुजी ने मुझे चुना होगा, इसलिए। लेकिन ये सब मेरा माइंड का अलग ही चीज़ थी। अब संगत जी, हम दोबारा मंदिर जाते हैं और इस बार मैं अपने जेठ और जेठानी उनको भी लेके जाती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ और जो मैं विश्वास नहीं करती थी, ऐसे ऐसे मुझे ड्रीम आया, तो आप लोग भी चलिए। तो जब मैं उनको लेके गई तो एक्चुअली मेरे को गाड़ी सूट नहीं करती, हम सब कार में गए थे और मुझे पहले से ही स्टमक में पेन था, लेकिन मैं मंदिर गई थी क्योंकि मेरी इच्छा थी मंदिर जाने की। जब मैं मंदिर गई तो गाड़ी में सफ़र बहुत लंबा लग रहा था मुझे, और मुझे 5-6 बार आने जाने में ही वॉमिटिंग हुई बहुत ज़्यादा, और कंट्रोल भी नहीं। बड़े मंदिर तक की एंट्री गेट तक मैं वॉमिटिंग करती हुई गई हूँ। मेरी हालत घर आके और ज़्यादा ख़राब हुई और मैं डॉक्टर से दवाई ले चुकी थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको स्टमक इन्फेक्शन भी है और आपको वॉमिटिंग से आपके हाथों में स्वेलिंग भी हो गई है, तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मैं 4-5 दिन तक कंटिन्यू मेडिसिन खा रही हूँ, मुझे कोई आराम नहीं। मेरे पेट में दर्द, मेरे को पेट में दर्द ही नहीं बंद हो रहा था और मेरा पेट स्वेल होके बहुत ज़्यादा बाहर निकल चुका था, जिससे मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो एक दिन मैं ऐसे ही फ़ोन पे बात करते करते अपनी मेडिटेशन जो है साथ में कराते हैं हम लोग, तो उनसे मैं बात करते हुए कह रही थी कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है और मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मुझे हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगी मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों बार बार आवाज़ आ रही है कि तू हॉस्पिटलाइज होने वाली है। लेकिन मैंने गुरुजी की तरफ देखते हुए कहा कि गुरुजी अगर ऐसा हो गया तो लोग ये कहेंगे कि मंदिर गई थी दर्शन के लिए और उसमें तबीयत ख़राब हुई है और हॉस्पिटलाइज हो गई है। तो संगत जी, ये तो मैंने कहा कि इतना फ़ोन रखा है और मुझे उसी टाइम चंदन की खुशबू आती है फ़ोन रखते के साथ ही। मैंने कहा जय गुरु जी। लेकिन उस टाइम मेरा पेन ठीक नहीं हुआ था। वही खुशबू मुझे रात में 2:30 या 3 बजे के टाइम होगा, क्योंकि पेन में थी मैं तो सो ही रही थी, लेकिन ऐसा लगा कि मेरे बेड के पास कोई एनर्जी ऐसे खड़ी हुई है और मेरी आंखें नहीं खुल पा रही थी नींद की वजह से, लेकिन मैं वो खुशबू महसूस कर रही थी कि चंदन की खुशबू आई है। मैं उठना चाह रही थी कि मैं हाथ जोड़ूं कि ये गुरुजी खड़े हैं मेरे पास, लेकिन मैं उठ नहीं पाई। और फिर भी मुझे उसी टाइम में दोबारा बहुत तेज़ चंदन की खुशबू आई। अगले दिन मैंने सुबह देखा कि मेरे पेट की स्वेलिंग, मेरा पेट का दर्द बिल्कुल ठीक था और मैं दवाई जो 4-5 दिन से नहीं ले पा रही थी, क्योंकि मैंने एक ही दवाई की खुराक ली थी, लेकिन वो सारी दवाइयाँ मुझे फेंकनी पड़ी। मेरा बिना दवाई के वो सब चीज़ें ठीक हो गई। फिर एक दिन मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था और स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक थी मेरी। तो मैं क्या देखती हूँ, 1 सेकंड का मूवमेंट था कि गुरुजी की कॉल आई है मेरे फ़ोन पे।
गुरुजी की हाफ पिक दिख रही है मुझे फ़ोन पे और नीचे नंबर आया है 666 और 777। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, गुरुजी की पिक दिखाई दे रही है और नंबर आ रहा है 666 777। इतने में तो वो गायब, 1 सेकंड के अंदर स्क्रीन से आउट। मैंने जब उसको नेट में ढूंढा तो एंजल नंबर्स होते हैं जो हमारी लाइफ में एंजल बन के आए हैं गुरुजी एक तरीके से मेरी लाइफ में, तो वो नंबर उन्होंने शो किया मुझे। फिर मैं अपना कान्हा जी का और राधा जी का एक दिन खाना बना रही थी, तो मैंने गुरुजी का खाना नहीं बनाया था तब, क्योंकि मैंने तब तक गद्दी वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ गुरुजी का स्वरूप ही रखा हुआ था। तो मुझे क्या कहते हैं, ऐसी फीलिंग हुई जब मैं किचन में थी कि क्या कहते हैं, एक ऐसा लगा कि मेरे राइट हैंड साइड पे कोई एनर्जी आई है। कोई एनर्जी नहीं, वो गुरुजी थे और उन्होंने बोला पंजाबी में कि मेरा खाना नहीं बनाती तू। मैं डर गई थी संगत जी कि एकदम से ये विज़न क्या हुआ। फिर मैंने तुरंत ही उस टाइम रोटी सेकी और बिना लहसुन प्याज की मैंने सब्ज़ी बना रखी थी। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी है, तो वो क्या मैं खा लूँगा। तो मैंने वो फिर भोग लगाया। ऐसे करके मुझे गुरुजी की वॉइस और विज़न्स आने लग गए थे। ये चीज़ मैं, गुरुजी को मुझसे कुछ कहना होता था, उस चीज़ का भी विज़न मुझे आता था। गुरुजी मुझसे क्या कहना चाहते हैं उसकी वॉइस आती थी। ये सब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहते गए। गुरुजी के विज़न्स बहुत ज़्यादा मुझे आने लग गए थे और मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी ये कह रहे हैं, गुरुजी ये कह रहे हैं। जो भी बात वो मुझसे कहते थे, एक बारी मैं सॉन्ग सुन रही थी गुरुजी का, मेरा गुरु गुरु आंदा पीर गुरु बिन नहीं रिसान। तब मुझे ऐसी फीलिंग हुई थी कि गुरुजी उस भजन पे मेरे सामने ही बैठे हैं और आवाज़ आती है मुझे कि सत्संग करा। मैंने कहा एकदम से, क्योंकि मैं सत्संग की प्लानिंग नहीं थी मेरे माइंड में कि मैं सत्संग कराऊँ, क्योंकि मुझे गए हुए भी 1-1.5 महीना हुआ था। तो मैंने कहा सत्संग की नहीं, इत्थे सत्संग करा, लोगों ने बुला। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं सत्संग कराऊंगी। तो मैंने सत्संग कराया गुरुजी का, और गुरबानी जो चलती है 2 घंटे, वो सत्संग में जो होता है मैंने वो सब किया। और गुरुजी बहुत खुश थे सत्संग करा के, क्योंकि जैसे हमारा कोई बड़ा कर्मा काट रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आई थी जैसे कोई हमारा बड़ा कर्मा काटने के लिए ही गुरुजी ने ये सत्संग करवाया है। उसके बाद मुझे विज़न आए, बहुत सारे विज़न आए, और 1.5 महीने के अंदर मैं कम से कम 7 बारी मंदिर जा चुकी थी। एक बारी मैं अपनी फेसबुक पे गुरुजी के ब्रेसलेट्स जो मिलते हैं, फेसबुक पे पेज बना हुआ है तो उसमें लोग परचेज़ भी करते हैं ब्रेसलेट्स, वो देख रही थी। और मेरा मन था कि गुरुजी का ब्रेसलेट मैं पहनूं, लेकिन मुझे ये था कि मैंने कहा ब्रेसलेट पहनूंगी लोग सोचेंगे पता नहीं क्या क्या पहनने लग गई है, क्या क्या करेगी, ये क्या कर रही है, ऐसे ब्रेसलेट पहन रखा है। मतलब मेरे माइंड में लोगों को लेके थॉट था। अगले दिन मैं एक शॉप पे जाती हूँ अपने टेलर के पास, उस टेलर ने वो ब्रेसलेट पहन रखा था गुरुजी का। तो सडनली मेरी निगाह पड़ती है और मैं कहती हूँ कि आपने ये कहाँ से ख़रीदा, मुझे ख़रीदना है। तो उसने कहा आपको ख़रीदना है। मैंने कहा हाँ मुझे ख़रीदना है, मुझे आप बताओ आपने कहाँ से लिया। उसने मुझे हाथ से उतार के तुरंत दे दिया संगत जी। मैंने कहा नहीं मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मैं ख़रीद लूँगी। मुझे नहीं पता था कि ये कोई ऐसे देता है तो ये ब्लेसिंग मानी जाती है। जो मैं सोच रही हूँ एक दिन पहले, वही चीज़ मेरे साथ अगले दिन हो गई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जो मैंने सोचा कल देख के कि मुझे चाहिए, और वो चीज़ मुझे अगले दिन मिल गई। मैं गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेस अपने आप को फील कर रही थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग तो मेरे साथ पूरी है, क्योंकि जो चीज़ें मैं सोच रही हूँ मुझे गुरुजी की वॉइस भी आ रही है, गुरुजी विजन्स दिखाई भी दे रहे हैं, ये सब मेरे साथ हो रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी कनेक्ट हो गए हैं मेरे साथ। गुरुजी के बर्थडे वीक में जब हम मंदिर गए थे, तब मैं एक्टिवा पे गई थी मंदिर, और मुझे रजनीगंधा के फ्लावर्स एम्स के पास जाते हुए मैंने देखे। मुझे फीलिंग आती है गुरुजी कह रहे हैं मेरे लिए फूल ना लिख के जाएगी तो। मैंने कहा गुरुजी एक्टिवा पे बैठी हूँ, कैसे मैं फ्लावर्स पकड़ूंगी। तो
गुरुजी की वापस में कोई वॉइस नहीं आती है। मुझे वो रजनीगंधा के फ्लावर उस रास्ते में एम्स से आगे जाते जाते 4 बार दिखाई दिए। हर जगह वो फ्लावर ही फ्लावर, वही फ्लावर। 4 बार विज़न होने के बाद कि वो फ्लावर हर शॉप पे मुझे 4 बार दिखाई दिए जहाँ जहाँ मैं रुकी। एंड टाइम पे जब भाटी माइन स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक फ्लावर वाला रेडी लगा के बैठा हुआ था और उसके पास भी वही रजनीगंधा के फूल थे। और मुझे ये आवाज़ आई कि अब नहीं लिया ना तो इसके बाद तेनों नहीं मिलना। तो मैंने उसी टाइम एक्टिवा रुकवाया और फटाफट मैं लेने गई कि मैंने कहा इतनी बार ये विज़न मुझे आवाज़ आ रही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। और मैंने वो फ्लावर्स लिए और मैं बड़े मंदिर की तरफ चली गई। जब मैं मंदिर पहुंचती हूँ तो जहाँ पे जूता घर है ना जी, वहाँ पे एंट्री करते ही मुझे इतनी तेज जैस्मिन की खुशबू आती है जैसे गुरुजी वेलकम के लिए खड़े थे। जैस्मिन की खुशबू 4 मिनट तक जूता घर के बाहर हम खड़े हुए क्योंकि लाइन लंबी थी और मैंने सबको कहा कि खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, जैस्मिन की खुशबू आ रही है। लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स में से किसी को वो खुशबू नहीं आ रही थी, सिर्फ मुझे ही वो खुशबू आ रही थी। उस दिन मंदिर के हर कदम पे गुरुजी मेरे साथ थे क्योंकि वो 4 मिनट तक खुशबू रही मेरे साथ, उसके बाद फिर चले गई। उसके बाद जब मैं और थोड़ा आगे बढ़ी वो खुशबू मुझे फिर आई। ऐसे ही जहाँ जहाँ मैं जाती जा रही थी वो खुशबू मेरे साथ चलती जा रही थी। एंड में जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए एंट्री करते हैं, जो सड़क है वहाँ पर लास्ट वो खुशबू मुझे छोड़ने तक आई, जैसे कि कोई बेटी अपने पियर में आई हो ना और उसको बाहर तक छोड़ने आई हो। ऐसी ही खुशबू मुझे जैस्मिन की तब आई। तो मैंने तब भी सबको कहा कि देखो अभी भी खुशबू आ रही है, लेकिन किसी को कोई खुशबू नहीं आई। जब मैं अपने घर आई उस टाइम कोई खुशबू नहीं थी, पूरा रास्ते में आ गई मैं। जैसे ही मैं अपने घर के फ्लोर पे चढ़ती हूँ और दरवाजे पे की ओपन ही करने के लिए चलाती हूँ, वही खुशबू वापस मेरे साथ खड़ी हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी आ गए हैं साथ में। मैंने कहा जल्दी दरवाज़ा खोलो, गुरुजी आ गए हैं, आप दरवाज़ा खोलो, गुरुजी अंदर जाएंगे। मैंने दरवाज़ा खोला और वो खुशबू अंदर आई और फिर गायब। मुझे नहीं पता वो खुशबू फिर कहाँ गई। तब मैंने गद्दी लगा रखी थी गुरुजी की। ऐसे ही गुरुजी मुझे अपने बर्थडे से पहले उनका जो आत्मा का स्वरूप है अपनी नेक तक मुझे दिखाई दिए, उनकी नेक तक। मैं डर गई थी फर्स्ट टाइम वो विज़न देख के, क्योंकि अभी तक जो गुरुजी दिखाई दिए थे मुझे वो शारीरिक रूप से दिखाई दिए थे, सपने में भी दिखाए थे, तो जैसे स्वरूप है गुरुजी के उस टाइप से दिखाई दिए थे। लेकिन पहली बार मैं आत्मा स्वरूप देख के डर गई और मेरी तुरंत आँख खुली। जब मेरी आँख खुल गई तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी के स्वरूप के साथ 2 येलो कलर के सांप भी थे जो बहुत ही तेज़ गति से भाग रहे थे। उन सांपों का मीनिंग फिर मैंने सर्च भी किया तो वो स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ के लिए होते हैं, येलो कलर के सांप। तो जब मैंने वो विज़न किया, ड्रीम किया, तो मैंने सोचा शायद क्या पता मेरी स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ के लिए ही गुरुजी ने मुझे ये विज़न दिखाया, ड्रीम दिखाया। उसके कुछ दिन बाद मुझे फिर मैं जगी हुई थी और गुरबानी सुन रही थी। रात का टाइम था, मैं गुरबानी सुन रही थी और उसके अंदर मुझे ये दिखाई दिया कि गुरुजी मेरे हार्ट में है, मेरी हार्ट एनर्जी में है। मुझे अपने हार्ट के अंदर गुरुजी की इमेज दिखाई दी और उनकी साइड से किरणें, रोशनी निकल रही थी और वो रोशनी घूम रही थी। तो मैंने सोचा गुरुजी मुझे अपने हार्ट, मेरे हार्ट के अंदर अपने दर्शन करा रहे हैं। लेकिन नहीं संगत जी, इसका मीनिंग कुछ और था जो मैं समझ ही नहीं पाई थी। थोड़े दिन बाद मेरे घर में एक्चुअली एक पॉइंट रह गया जो मैं आपको और क्लियर करना चाहती हूँ। मेरे घर में जब से मैंने गद्दी लगाई है तो मैंने गुरुजी के चरणों के पास कारपेट रखा है। तो गुरुजी के जब मैंने कारपेट रखा उसके थोड़े दिन बाद ही गुरुजी के दोनों चरण उस कारपेट पे चरण स्वरूप आ गए। दोनों चरण, उनके चरण स्वरूप मेरे गुरुजी के कारपेट पे आए और 2-3 दिन बाद दोबारा
चरण, राइट वाला पैर गुरुजी का, फिर चरण स्वरूप दर्शन हुआ। उसके बाद अभी मेरे घर में परसों तीज पे, हरियाली तीज पे सत्संग था। गुरुजी ने ही डिसाइड किया था कि हरियाली तीज पे सत्संग करा, तो मैंने हरियाली तीज पे सत्संग किया। तो संगत जी, मेरे घर में गुरुजी की गद्दी पे त्रिशूल, स्वास्तिक, ओम और दीपक, तीनों चारों चीज़ें गद्दी पे शो हुई, दिखाई पड़ी। संगत ने देखा, सब ने देखा, और सब किसी को ओम दिखाई दे रहे थे, किसी को स्वास्तिक दिखाई दे रहा था, किसी को तीनों चारों चीज़ें दिखाई दे रही थी। सबको अलग अलग विजन्स आ रहे थे, और मैंने उसकी पिक भी ली थी, और मैंने देखा कि क्या कहते हैं उसके अंदर दिए की भी इमेज थी। तो गुरुजी ने इस तरीके से मेरे घर में अपने चरण स्वरूप, और ये सब जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही खड़े हों गुरुजी के साथ, इस टाइप से दर्शन दिए सत्संग में। अब मैं अपने हार्ट वाले दर्शन पे बात करती हूँ कि जब मुझे गुरुजी हार्ट में दिखाई दिए, तो उसके अगले दिन, 1-2 दिन बाद मेरे घर में सत्संग था। एक्चुअली मेरी दी ने कराया था। तो जब मैं उस सत्संग में पहुँची, तो हमने उस सत्संग को बहुत एंजॉय किया। लेकिन कुछ लोग जैसे शोर वगैरह मचा रहे थे, तो कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि इन लोगों को चुप कराओ। तो मैंने उन लोगों को चुप भी कराया। लेकिन रात होते होते हमने गुरुजी के भजन चलाए। हमारा मन था भजन चलाने का, तो हमने गुरुजी के भजन चलाए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि गुरुजी ने मुझसे कहा कि मैंने तुझे चुना है। वो चीज़ मुझे अब क्लियर हुई। जब हम भजन चला रहे थे, तब एकदम से गुरुजी मेरी हार्ट एनर्जी से कनेक्ट हो गए, और उस टाइम पे मैं पंजाबी बोलनी शुरू हो गई। मुझसे कोई भी बात कर रहा, मैं उसको पंजाबी में ही बात कर रही थी, बिल्कुल प्योर ठेठ पंजाबी, जबकि मैं नॉन पंजाबी गर्ल हूँ। मेरे को नहीं पता, मैं अपने होश हवास खो चुकी थी, और गुरुजी की एनर्जी से इतना कनेक्शन हो चुका था मेरा कि मुझे ना खाने की होश कि मुझे खाना खाना है, ना मुझे पानी का होश, बस शांत बैठे रहना, किसी से कोई बात नहीं करनी। अगर कोई मुझसे बात कर रहा है तो वो मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो गुरुजी बात कर रहे हैं मेरे से कनेक्शन में। तो और ये एनर्जी मुझसे 2 दिन कनेक्ट रही। तीसरे दिन एनर्जी 50% मैं थी और 50% ही गुरुजी की एनर्जी थी। उन्होंने कहा, जब मेरे घर वालों ने बात की, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको दर्शन दिए थे, और मैंने इससे कहा था कि क्या कहते हैं, तेरे दिल विच, मेरे हार्ट में गुरुजी का कनेक्शन हो गया है, और तेरी जीवा नाल और हार्ट नाल मैं बैठा सी। तो ये विज़न मुझे हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि क्या पता ड्रीम है या कुछ है, इस वजह से हुआ है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी एनर्जी ने मुझे चुना है अपने कनेक्शन में। मैं इतना पीसफुल, इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ अपने आप को इस टाइम, क्योंकि वो हर टाइम मेरे साथ रहते हैं, मुझे फील होते हैं। जो भी कोई बात होती है मुझे बता देते हैं। सत्संग कब कराना है वह भी बता देते हैं, और सत्संग की डेट तक डिसाइड करके बताते हैं। सत्संग में क्या बोलना है ये भी वर्ड्स वो बताते हैं कि अपना सत्संग तो ऐसे शेयर करियो। उसकी स्टार्टिंग वर्ड्स भी गुरुजी ही मुझे बताते हैं। इन 2 महीनों के अंदर इतना मेरे साथ इतनी ब्लेसिंग और इतने चमत्कार हुए हैं, जिसका गुणगान मैं जितना करूं उतनी ही मैं धन भागूं। मुझे बहुत विजन्स क्लियर होते हैं गुरुजी के, और ये 2 दिन मेरी लाइफ के सबसे बड़े दिन थे। मुझे अपने फैमिली से कोई मतलब नहीं, जस्ट एक अगर आंख बंद करके मैं फील भी कर रही थी ना, तो मुझे ये फील हो रखा था कि जैसे दोनों हाथ गुरुजी ने मेरे पकड़ रखे हैं, और हम दोनों बहुत खिलखिला के हंस रहे हैं, जैसे कोई आत्मा बहुत दिन बाद अपने परमात्मा से मिली हो, ऐसी फीलिंग थी मुझे गुरुजी के साथ वो डेज़। मुझे ये पता था कि ये मैं नहीं बोल रही, मेरा ब्रेन के सेंस कम हो चुके थे,
और मुझे ये पता था मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पंजाबी लैंग्वेज अपना आप ही निकल रही है। सबसे नॉर्मली पंजाबी इतनी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें, जो वर्ड्स हम कभी डेली बेस में यूज़ भी नहीं करते। हम रोज़मर्रा की लाइफ में हम शिव जी के लिए बोलते हैं शिव जी की पार्वती, और वो बोलते हैं शिवा की शिवानी, अर्धांगिनी। वर्ड्स इतने अलग थे ना संगत जी कि वो ज्ञान तो मेरे अंदर था भी नहीं। जिस टाइप में वो 2 दिन में ज्ञान बांटा ना उन्होंने मेरे घर के अंदर, मेरी जेठानी से बात करके, क्योंकि ये सब एक तरफ थे और मैं एक तरफ थी। मैंने कह दिया, मेरे अंदर मेरी सोल ने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो एनर्जी मुझे मिली है मैं इसको कभी छोड़ूंगी नहीं। मेरा अपने अंदर आत्मा ये डिसाइड कर चुकी थी। और ये सब डर रहे थे कि ये इस टाइप से पंजाबी बोले जा रही है, इसको अपना होश नहीं, पानी पीने तक का होश नहीं है। मेरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था, जैसे मुझे कोई फील नहीं होता था पानी का भी ना खाने का भी। मेरे को 2 दिन खाना पीना कुछ भी नहीं, पानी तक का भी होश नहीं है कि मुझे पानी पीना, मेरी बॉडी में नीड है पानी की, कुछ नहीं संगत जी। सब कुछ गुरुजी ने। और जैसे फिर मेरे जेठानी ने और मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये इस टाइप से रहेगी तो कैसे रहेगा, कि नहीं, इसको तो, इसकी आत्मा को तो बहुत मज़ा आ रहा है मेरे साथ मिलने के बाद। मैं इसके से कनेक्टेड, जो ये मेरे से जो इसकी एनर्जी कनेक्ट हुई है, ये तो बहुत इंजॉय कर रही हो, तुम इसकी चिंता मत करो। और अभी इसको एनर्जी मिली है, इस वजह से ये हो रही है। जब धीरे धीरे एनर्जी इसकी बॉडी में समा जाएगी तो ये अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएगी। लेकिन संगत जी, तीसरे दिन भी मैं 50-50 थी, 50% गुरुजी और 50% मैं। मुझे पता लग रहा था कि हाँ, कोई एनर्जी है जो मेरे मुंह से अलग बात कर रही है। मेरा ब्रेन सेंस कर रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं पंजाबी बोल रही हूँ। ये मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने सबसे जो थे 2-3 जने, मेरी मम्मी थी, मेरी मेडिटेशन वाली सहपाठी थी, और मेरे घर में जेठानी और मेरे हस्बैंड, इन सब से मैंने हमेशा 2 दिन, पूरे 2 दिन, 2.5 दिन, जो तीसरे दिन भी मैं थी, पूरी की पूरी पंजाबी बोली है। और जब फिर धीरे धीरे टाइम निकलता गया, वो एनर्जी मेरे अंदर कन्वर्ट होती गई। और फिर मुझे इसके बाद विज़न आता है कि गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हैं ब्लैक चोले में, और गुरुजी के पास ब्लैक शेर है। मैंने कहा ब्लैक शेर का तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना कि काला शेर भी होता है। लेकिन वो उस टाइम एनर्जी, वो अपनी ब्लैक शेर मेरे पास छोड़ के गए थे। जब मैंने सर्च मारा गूगल पर, तो वाकई में ब्लैक शेर वही था जो, और मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया डर के मारे कि ये तो ब्लैक शेर मेरे घर में ही घूम रहा है, ये एनर्जी तो मेरे घर में ही घूम रही है, और ये रियल में होते हैं ब्लैक शेर। मैं डर गई थी संगत जी, लेकिन उस एनर्जी को अपने घर में घूमता देख मुझे डर नहीं लगा। लेकिन मेरे को ये था कि जो चीज़ मैंने विज़न देख रही हूँ, गुरुजी सामने बैठे हैं और गुरुजी की एनर्जी के साथ शेर बैठा है, वो रियल में है, क्योंकि मैंने कभी ब्लैक शेर कभी देखा ही नहीं। फिर थोड़े दिन बाद मुझे गुरुजी वाइट चोले में दिखाई दिए, और वाइट चोले में के साथ ही वाइट शेर भी गुरुजी का मुझे दिखाई दिया। गुरुजी के पास ब्लैक और वाइट 2 शेर मैंने देखे हैं, और ब्लैक शेर तो मेरे आसपास मेरे ऑरा में ही घूमता था, जहाँ मैं जाती थी मेरे साथ चलता था। इस टाइप से गुरुजी ने बहुत विजन्स मेरे को दिए हैं। विज़न ये नहीं कि मैं सोते हुए में करा है, मैं अभी बैठी हुई हूँ तो भी मुझे गुरुजी मेरे सामने फील हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस लड़की ने सरेंडर किया अपने आप को पूरा, इसलिए मैं इसके साथ आया। इसने अपनी प्योरिटी के साथ मुझे सरेंडर किया, इसने अपना कहना मुझे अपना मान लिया, इसलिए मैं इस पर खुश हुआ। और इसके साथ मैं आज से नहीं, मेरी एनर्जी तो 4 साल से कनेक्ट है, लेकिन अब मैंने इसको दर्शाव दिए। 4 साल मतलब संगत जी, जो मैंने आपको बताया ना कि जिस शॉप में मैं गई थी और उसके अंदर वो गुरुजी का स्वरूप मैंने देखा था, तभी गुरुजी ने की एनर्जी मेरे से कनेक्ट हो चुकी थी। ये बात मुझे गुरुजी के आने के बाद पता लगी कि उन्होंने ये कहा कि तभी मैंने इसको कैच कर लिया था कि इतनी प्योरिटी के साथ इसने बोला
और इतना मतलब इसका मन बहुत अच्छा है। उन्होंने ही इन लोगों को बोला कि इसका मन बहुत अच्छा है, इसकी सोल बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इससे कनेक्ट हुआ इस तरीके से। जी मैं अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर किया और आगे जो भी विजन्स और गाइडलाइंस होगी गुरुजी की वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यही मैं अभी तक तो मैं आपको यही शेयर करना चाहती थी। जय गुरुजी, धन्यवाद, धन धन शुक्राना गुरुजी, धन धन शुक्राना। जय गुरुजी।